Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about Sudan crisis. क्या बोला तूने? So Sudan is a country which has a history of civil war. Sudan हमेशा से गृह युद्ध में देखने को मिलता है हमें, और इसकी सिमिलैरिटीज हैं इंडिया के साथ। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लाइक 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1956 में सुडान आज़ाद हुआ। दोनों को ब्रिटिशर्स रूल करके गए थे। ओके, सो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने ऐसे प्रबंध कर दिए थे कि इस देश में हमेशा सिविल वॉर की स्थिति बनी रहेगी, हमेशा देश डिवाइड होने की, एक दूसरे में बंटने की, दो टुकड़ों में बंटने की स्थिति में हमेशा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो सुडान के दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान। तो नॉर्थ सुडान है, वहाँ पे अरबिक स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, और साउथ सुडान में क्रिश्चियंस थे। तो एथनिक डिफरेंसेस थे वहाँ पे, एथनिक डाइवर्सिटी थी। इसकी वजह से उनके कल्चर में हमेशा डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस थे। ओके, सो सिविल वॉर की सिचुएशन हमेशा से थी, और 1989 में वहाँ पे लाइक मोहम्मद अल बुरहान, जो कि आर्मी के लीडर थे, आर्मी के हेड थे, उन्होंने तख्ता पलट किया और आर्मी वहाँ पे रूल करने लगी। 30 साल तक उन्होंने रूल किया, और 2011 में क्या हुआ, 2011 में सुडान दो हिस्सों में बट गया, एक सुडान और साउथ सुडान। और 2019 में अल बशीर को हटा करके अब्दुल फतेह अल बुरहान, इन्होंने, जो कि आर्मी के हेड थे, उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे देश में दो तरह की फोर्सेस हैं, एक है आर्मी, दूसरी है रैपिड सपोर्ट फोर्स। कैसा लगा मेरा मजाक? रैपिड और सपोर्ट फोर्स और आर्मी, इन दोनों के बीच में हमेशा अभी टसल चल रहा है कि कौन इस देश को कंट्रोल करेगा। ओके, सो इसी की वजह से यहाँ पे अभी क्राइसिस देखने को मिली है। बहुत सारे इंडियंस भी यहाँ पे फंसे हुए थे, और जैसे कि इंडिया के कर्नाटका के हक्की पिक्की ट्राइब्स, जो कि ये पक्षी पकड़ते थे और हंटिंग करते थे इसमें मेरे। और जब वहाँ पे बैन लग गया इन सब चीज़ों पे, तो ये हक्की पिक्की ट्राइब के लोग क्या करने लगे, वो हर्बल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्लांट से ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने लगे जो कि पैरों के दर्द और शुगर से निजात पाने के लिए लाइक यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इसकी वजह से इंडियंस की डिमांड वहाँ पे काफ़ी बढ़ गई, और इंडियंस वहाँ गए सुडान में, क्योंकि 1970 में वहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स मिले थे, जिसका फ़ायदा उठाने के लिए इंडियंस वहाँ पे नौकरी पाने के लिए गए थे सुडान के अंदर। ओके, और साथ ही साथ इंडिया वहाँ पे सुडान में जो 70% जो इंडियंस हैं उसमें गुजराती हैं। इसके साथ सुडान का एक लाइक इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर हम देखते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए क्या बात, जैसे कि सुडान जो देश है वो रेड सी से कोस्ट लाइन शेयर करता है, और चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज वहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं उस एरिया को, रेड सी को, क्योंकि जो समुद्र को कंट्रोल करेगा वो व्यापार को कंट्रोल करेगा। तो ऑयल, जो सऊदी अरेबिया है वहाँ से ऑयल आता है इंडिया का, और इंडिया से भी मर्चेंडाइज जाता है। तो जो भी देश रेड सी को कंट्रोल करेगा वो ऑयल के दाम को अफेक्ट कर सकता है। ओके, इसी वजह से अमेरिका और चाइना के देश वहाँ को, उस एरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ रशिया भी अपना इन्फ्लुएंस उस देश में बढ़ाना चाहता है सुडान में। इसकी वजह से रशिया के बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो सुडान को दिए गए हैं, और सुडान को हेल्प की गई है। ओके, सो अमेरिका और चाइना और रशिया जैसे देश इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं बुरी तरीके से। और साथ ही साथ इंडिया इनके अपोजिट साइड में क्या करना चाहता है, इंडिया अफ्रीका के लोगों को, सुडान और अफ्रीका के लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स लगाना चाहता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देता है इंडिया, और साथ ही साथ वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। ओके, ग्रीन एनर्जी और बाकी सब चीज़ों में इंडिया योगदान देना चाहता है, और बाकी सब देश गलत तरीके से फ़ायदा उठाना चाहता है। यही फ़र्क है इंडिया में और बाकी सब देशों में। ओके, सो इंडिया को अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो इसी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे देशों से या कमज़ोर देशों के साथ अपनी लाइक एकता बनानी होगी, ताकि हम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सके। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट सुडान क्राइसिस। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक।